धाकड़ तू है धाकड़, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। धाकड़ तू है धाकड़, सुन ले ये ललकार। मेरी आवाज बिल्कुल गायब हो गई और उसके बाद फॉर 2 months मैं बोल भी नहीं पाई। एंड देन विद स्टेरॉइड्स एंड ऑल धीरे 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 उन्होंने मेरे वॉइस को रीबिल्ड किया। बिकॉज आई एम फ्री, his eye is on the spell, yeah. And I know he watches, I know. आज हमारे साथ धाकड़ लड़की मौजूद है और धाकड़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटल ट्रैक जिसने धाकड़ फिल्म का गाया है, वसुंधरा वी हमारे साथ मौजूद है। वसुंधरा, पता है मेरा नाम भी वर्षा है एंड मैं मम्मी से पूछती थी कि कभी कोई लोग वर्षा प्रोनाउंस ना कर पाए, वर्षा लिख दे, बी लिख दे, तो वी को मैं कैसे कहूँ? तो उन्होंने कहा वी फॉर विक्ट्री होता है। एंड आई गेस वसुंधरा वी के बाद जो वी लगा है वो भी विक्ट्री है। होपफुली। अभी तो बस पोएटिक वैल्यू है उसमें, विक्ट्री अगर हो तो बहुत मजा आ जाए। यस, एंड आई विश यू लक। होगा ही, क्योंकि आपके बॉलीवुड सॉन्ग को इतना पसंद किया गया है, आपकी आवाज को इतना पसंद किया गया है कि थोड़ी लाइन हो जाए। ओह ओके, ऑलरेडी ओके। ठीक है, मैं कोरस गा देती हूँ। एंड जब मैं गा रही हूँ, जो भी अभी सुन रहा होगा, आप सोचे कि आप अपने लिए गा रहे हैं ये गाना, क्योंकि ये गाना एक्चुअली इज फ्रॉम वन सेल्फ टू वन सेल्फ। धाकड़ तू है धाकड़, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। धाकड़ तू है धाकड़, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। Wow. Not wow, it's wow. I loved it. And even people who are watching us, they'll also love it. कि इतना बेहतरीन, मतलब how, कैसे कैसे कर लेते हो आप? No, it's just many years of practice, और बस प्यार करना है म्यूजिक से और सब अपने आप हो जाता है। कुछ ऐसे रेसिपी तो नहीं है कि सुबह उसे घोल कर कॉफी के साथ and then you have this voice, नहीं? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। खुशी से सो जाओ, उठ के प्रैक्टिस करो, एंजॉय लाइफ एंड जस्ट बी वेरी फोकस्ड ऑन म्यूजिक, और कुछ नहीं है। वसुंधरा, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एक पल आपके आई गेस लाइफ में ऐसा भी आया था जहां पर यू लॉस्ट योर वॉइस। टेल अस अबाउट दैट। 2012 में आई हैड कंप्लीट वॉइस लॉस, और वो इतनी बुरी तरह से मेरी आवाज गई थी कि मुझे स्टेरॉइड्स खाने पड़ते थे गाने के लिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी सिंगिंग टेक्निक बहुत खराब थी। तो मैं दिल से गा देती थी, लेकिन गले पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता था। और एक दिन हमारा एक शो चल रहा था, वो जनरली शोज 90 मिनट्स के होते हैं, लेकिन ऑडियंस को इतना मजा आ रहा था, उन्होंने कहा एक और 3 घंटे चला शो। और उसके बाद मेरी आवाज बिल्कुल गायब हो गई, और उसके बाद फॉर 2 months मैं बोल भी नहीं पाई। एंड देन विद स्टेरॉइड्स एंड ऑल धीरे 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 उन्होंने मेरे वॉइस को रीबिल्ड किया। 2 साल तक बहुत ही डिफिकल्ट था। और प्रोफेशनल होना मतलब प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को रखना, एंड ये मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मेनी टाइम्स मेरी आवाज बिल्कुल इतनी खराब थी कि कभी मुझे फोन करके बोलना पड़ता कि मैं शो नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक बहुत बहुत खराब और डिफिकल्ट टाइम था मेरी लाइफ का। लेकिन उसके बाद मैंने
प्रॉपर कंटेम्प्रेरी ट्रेनिंग करी और वोकल रिहेबिलिटेशन किया मेरे गुरु मार्क बैक्स्टर के साथ। और उसके बाद मेरी आवाज आ गई, और जब वो वापस आई तो जो आवाज मुझे मिली वो पहले से डबल थी, क्योंकि मेरी टेक्निक अच्छी हो गई। तो एक्चुअली उसके बाद ना मेरे गुरु ने कहा कि 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा कि तुम सिखा भी सकती हो। तो मैं बाकी प्रोफेशनल सिंगर्स को ऑफन हेल्प करती हूँ उनकी टेक्निक्स ठीक करने के लिए। ग्रेट। पर इस दौरान एक ऐसा भी पल आया होगा जहां पर आपको लग रहा होगा जो आपका सबसे प्यारा सपना है, सिंगिंग करना, गाना गाना, वो कहीं ना कहीं आप खो दे सकती हैं? ओह, बहुत बहुत ही बुरा टाइम था। मुझे लगा कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी, और डॉक्टर कह रहे थे कि सर्जरी करो वोकल फोल्ड्स की, और उसके बाद पता भी नहीं है कि सुर में गा पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत डार्क टाइम था। और मेरा सपना सिर्फ गाना नहीं था, मेरा सपना था कि गाने के साथ म्यूजिक एक लीडरशिप की रोल में हो, जो विमेन को एम्पावर करे, जो लोगों को मेंटल हेल्थ सिचुएशन से बाहर लाने में एक टूल जैसे यूज हो मेरी आवाज। और तो वो एक बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत बहुत दुख हुआ, इसलिए मुझे डबली जोर लगाना पड़ा सब ठीक करने में, और अपने आप को, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने में। ग्रेट। और ये आवाज सुनकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट यस, यू हैव केम थ्रू अ वेरी बैड फेज, और ये मिलियन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है दैट अगर आप ओवरकम कर सकती हैं और बाकी जो आपको देख रहे हैं वो भी ऐसे बैड फेसेस को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। एंड आप तो एकदम मुझसे निखर के वापस आई हो, ऐसा नहीं है यू हैव लॉस्ट समथिंग, आप और निखर गई हैं। एंड इट्स गुड टू हियर योर वॉइस अगेन एंड अगेन। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट होगा वसुंधरा, लेटेस्ट आप अगर किसी पे काम कर रही हैं वेस्टर्न, अगर हम सुनना चाहें तो आप कुछ 2 लाइन सुना सकती हैं? ओह, ओके। हाँ। I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, yeah. And I know he watches. I know he watches me. ये पता है वसुंधरा, आपको ना अब सुनने से ज्यादा मजा आपको देखने में आता है। You look so beautiful when you sing now with all those expressions कि आप, हाँ, ये आवाज जो है वो दिल से निकल रही है। That's really good. We really enjoyed this. वसुंधरा, आपके जो दोस्त हैं जब आप उनसे मिलती होंगी, कई लोग रिक्वेस्ट करते होंगे वसुंधरा एक गाना सुना दे, गाना सुना दो। दे रिक्वेस्ट यू कि हिंदी आप गाएं या इंग्लिश गाएं, डिमांड क्या रहती है? एक्चुअली वो कहते जो मन में आता है गा दे, बस हमें बस कुछ फील होना चाहिए। और एक्चुअली मैं हिंदी में इतना ज्यादा गाती नहीं हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, और मैं दिल्ली में, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो हिंदी इज पार्ट ऑफ माय लाइफ। लेकिन फॉर सम रीजन आई हैव बीन कास्ट मोर इन वेस्टर्न स्टफ, क्योंकि मेरी आवाज डीपर है ना, तो मेरी एक्सपीरियंस ज्यादा वेस्टर्न में रही है। क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी, जैसे जो मेरी फ्रेंड्स थी जिनकी आवाज लाइटर थी, वो बहुत जैसे बॉलीवुड या पॉप, इंडी पॉप, ये परस्यू कर रहे थे। लेकिन मेरी कास्टिंग वेस्टर्न में हो रही थी, तो इवेंचुअली आई बिगैन टू स्पेशलाइज इन दैट। तो अब वही मांगते हैं लोग। लेकिन बॉलीवुड में मुझे लगता है अब अपने पैर जो है आपने पसारने शुरू कर दिए, कहीं ना कहीं अब बैक टू बैक धाकड़ जैसे आया, वो हिट भी हुआ है, तो हम और भी आपको सुन सकते हैं बॉलीवुड में। होपफुली अगर ऐसे कैरेक्टर्स आए और जिनको इस मेरे स्टाइल की जरूरत हो, मेरी वोकल टोन की जरूरत हो, मैं तो बहुत खुशी से गाऊंगी। मुझे धाकड़ के बारे में ये और एक बहुत अच्छी चीज लगी कि ये गाना एक
पर्सनल एम्पावरमेंट का गाना है। बिल्कुल। ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का गाना है। और बहुत लोगों ने मैसेज मुझे ऐसा भेजा कि जब हमें बहुत बुरा लगता है ना, तब ये एक गाना हमें स्ट्रेंथ देता है अंदर से। तो ऐसे गाने अगर मुझे और करने को मिले, मैं तो बहुत खुशी से करूँगी। वसुंधरा, हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे मैं वसुंधरा को सुनती हूँ, वसुंधरा के गाने को सुनती हूँ, वसुंधरा क्या सुनती है, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलती है इन गानों की? मुझे ब्लूज, गॉस्पल, जैज, इन चीजों में पता नहीं बचपन से एक अजीब सा एक बहुत रेजोनेंस अंदर से महसूस होता था। मैं स्टीवी वंडर को जब सुनती थी, तब मतलब अंदर से लगता था कि कुछ कुछ लाइट निकल रही है। इंडिया आरी, मुझे अडेल से बहुत प्यार है। जो पुराने सब ब्लूज सिंगर्स हैं उनसे बहुत प्यार है। तो वहां से और क्रिश्चियन गॉस्पेल ट्रेडिशन से उनकी जो म्यूजिक है उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और जब मैं सुनती हूँ ना, तो हमारे ब्लूज और सोल और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स में इतनी सारी सिमिलैरिटीज है ना, कि लगता है कि मतलब भाई है दोनों म्यूजिक्स। तो या इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट ट्रूली इंस्पायर्स मी अ लॉट। ग्रेट। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, बॉलीवुड में कोई फीमेल सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो और एंड यू लुक आफ्टर कि नहीं मुझे ऐसा ही बनना है? आई लव सुनिधि। Oh, great. she is the most wonderful, she's the most powerful singer. Hmm. And वो जब एक्चुअली मैं बहुत बहुत छोटी थी जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था अपना। एंड उनकी उनकी जो पावर, उनकी जो यूनिकनेस थी, वो बहुत ही मेरे लिए बचपन में इंस्पायरिंग थी। एंड I love her. I think, you know, किसी की आवाज में ना उनका सोल दिखता है। और उनकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, and I am quite certain that she is a very special human being too. और अगर मेल सिंगर के बारे में बात करें? Papon. Hey, I have seen your video Papon also is on YouTube. Yeah, I have seen that. वो भी असम से है, और उनके वो भी मतलब इतनी सोलफुली गाते हैं कि मतलब एक भी नोट गाते हैं ना, वो सीधा बोन्स में जाके फील होता है। तो he is my other crush. yeah Crush. Rabi, Papon, yes, all of them, yes. Great. अच्छा, कोई और चीजें हैं अभी आपकी बकेट लिस्ट में जिसके साथ किसी के साथ आप कोलैब कर रही हैं? some new projects coming in your way? तो ध्रुव के साथ एक और सिंगल रिलीज होने वाला है। उस पे एक बहुत ही इनक्रेडिबल रैपर ने अभी अपने वर्सेस लिखे हैं। वो गाना अभी प्रोड्यूस हो रहा है। उसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है गौरव चिंतामणि के साथ। वो एक प्रोड्यूसर है दिल्ली में, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैब किया हुआ है कीथ कार्डॉक के साथ। वो जो जॉन मेयर, माइकल जैक्सन और डोनाल्ड फेगन, इन सब के ड्रमर रहे हैं। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने ड्रम्स प्ले किया है। और एक बहुत इनक्रेडिबल ट्रम्पेट प्लेयर हैं टॉम वॉल्श करके यूके से, उन्होंने हॉर्न सेक्शन अरेंज किया है। तो ये एक नया गाना आने वाला है एक कपल महीनों में, और ये चल रहा है। और गौरव चिंतामणि एक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है दिल्ली में। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन किया है जिसपे मैंने गाया है और लिरिक्स भी लिखे हैं। उसमें कीथ कार्लॉक ड्रम्स बजा रहे हैं, जो जॉन मेयर के, टोटो के, बहुत इनक्रेडिबल बैंड्स के ड्रमर रहे हैं। वो इसमें हमारे साथ ड्रम्स प्ले कर रहे हैं इस गाने पे। और टॉम वॉल्श हैं यूके से एक हॉर्न प्लेयर, एंड उन्होंने पूरा हॉर्न सेक्शन अरेंज किया है। बहुत फंकी गाना है, और ये 1-2 महीनों में निकलने वाला है। साथ ही वसुंधरा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, अगर बॉलीवुड में फीमेल म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में अगर बात करें तो आप उनको कहाँ देखती हैं, किस स्केल में देखती हैं? आई थिंक आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत हाइब्रिड हो गई है। जैसे अगर हम स्टेटिस्टिक्स भी देखें, बॉलीवुड तो है ही, बॉलीवुड इज किंग ऑफ कोर्स, लेकिन
जो इंडिपेंडेंटली रिलीज्ड म्यूजिक भी है ना, उसकी लिसनरशिप बहुत बढ़ गई है अभी, जैसे स्पॉटिफाई और इन सब के जो हम स्टैट्स देखते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर वुमेन टू शो देयर क्रिएटिविटी एंड देयर क्रिएटिव रेंज। क्योंकि बॉलीवुड में क्या होता है कि एक फिल्म होती है, उसमें एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के बेसिस पे गाना बनता है और फिर सिंगर्स को ये सिंगिंग रोल्स दिए जाते हैं। लेकिन जो सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स की जो रेंज है वो इतनी ज्यादा है। तो एक तो है, हमें बहुत सारा म्यूजिक रिलीज करना चाहिए ताकि जो बॉलीवुड में कंपोजर्स हैं उनको समझ आए कि अच्छा ये सारी चीजें भी ऑप्शन है। और इससे बॉलीवुड एनरिच हो जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कितना सारा म्यूजिक आ रहा है रिटन बाय वुमेन एंड इंडिपेंडेंटली रिलीज्ड। तो अभी ना ये सब मुझे तो लग रहा है कि ये वन हैप्पी फैमिली बनने वाली है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, ओटीटी, बॉलीवुड, ऑल ऑफ दिस टुगेदर, और सबका ही अच्छा है इसमें। बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और अब तो और भी अच्छा लग रहा है, आप गाने के साथ अब सिखाने भी वाली हैं, एंड आई विश उसमें से मैं भी एक स्टूडेंट होती, बट I missed that chance. And we wish you luck. Thank you for talking to us. और ये धाकड़ अंदाज में जो आपने इंटरव्यू दिया है, thank you very much for that. Thank you too. Thank you. It was lovely talking to you.